मूवी की शुरुआत में हम दो लेडी को देखते हैं जो कि एक सीसीटीवी सेंटर में काम कर रही होती हैं और यहाँ पर एक नए आए एम्प्लॉय के बारे में ये दोनों बातें कर रही होती हैं जो कि इनके बगल में ही बैठा हुआ होता है और वो हमेशा चश्मा भी लगाया करता है। लेकिन इसी दौरान इन दोनों को यहाँ सीसीटीवी पर एक चोरी होते हुए दिखाई देती है। तब ये दोनों फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और शहर की सारी पुलिस उन चोरों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो दोनों चोर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया एम्प्लॉय आया होता है वो इन चोरों को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे मेंबर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। अब हम थोड़ा इस एम्प्लॉय के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम जेंगू है और यहाँ पर इसे एक बीमारी भी है कि इसको सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसने चोरों को स्लो मोशन में भागते हुए देख लिया था। अब हमें जेंगू को बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक रेस जीत रहा था। इसी दौरान उसने अपनी क्रश चूमी को देखा था। बस उसी वक्त से इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ने बहुत कोशिश की इसकी आंखों को ठीक करने के लिए, लेकिन अफसोस इसका कोई इलाज नहीं हो पाया। लास्ट में से इसका डॉक्टर सलाह देता है कि हमेशा तुम्हें चश्मा पहन कर रखना होगा ताकि और लोगों को अजीब ना लगे। अब यहाँ पर इसकी बीमारी के लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए थे इलाज के लिए, जिसकी वजह से जंगू के फादर विदेश चले जाते हैं ताकि वो जंगू के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। इसके बाद जंगू अपनी मॉम और बहन के साथ यहीं पर रहने लगता है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इसकी बीमारी के कुछ फायदे और नुकसान भी थे। अब यहाँ पर चश्मे के कारण इसके स्कूल में काफी इसे परेशान किया जाने लगा था और जो सुमी होती है वो इसकी हेल्प करने आया करती थी, तो बाकी लोग इस सुमी को भी काफी परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से सुमी इससे फ्रेंडशिप तोड़ देती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि चंगू का कोई भी फ्रेंड नहीं बचता, लेकिन इसी दौरान चंगू को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और इसी के बाद हम देखते हैं कि वक्त बीतता है और चंगू बड़ा हो जाता है और वो अब एक डॉक्टर के पास जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर उसे एक काम बताता है कि ताकि तुम अपनी बहन और माँ का पेट भर सको, जिसकी वजह से ही चंगू अब सीसीटीवी सेंटर में काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि चंगू अपने सेंटर से छुट्टी पाते ही वो अपनी फ्रेंड सुमी के घर पे जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सुमी बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन वो काफी गरीब होने की वजह से कर्जे में भी डूब चुकी थी। तभी यहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं और उसे उसका घर बेचने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जंगू देख रहा होता है लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर पाता और यहाँ पर ना ही वो सुमी से बातें कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये पूरे दिन बैठकर सीसीटीवी में उसे ही देखता रहता है और इसकी डेली की रूटीन को ध्यान देता है कि वो कहाँ जाती है, कब आती है, यानी उसका अब सब कुछ वो ध्यान रखने लगा था। अब हम देखते हैं कि सुमी जहाँ पर सोडा पीती है वहाँ पर ये भी जाकर सोडा पीने लग जाता है और वहीं के कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर कॉफी शॉप के बाहर रख देता है, क्योंकि सुमी वहाँ पर रोज रात को खड़ी होकर कॉफी पिया करती थी। अब हम अगले दिन देखते हैं कि सुमी बस स्टैंड पर होती है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। तब चंगू अपने एक फ्रेंड को लेकर वहाँ पर एक छाता लेकर पहुँच जाता है, लेकिन सुमी उसको बुरा भरा बोलकर वहाँ से जाने को बोल देती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि सुमी अपने ऑडिशन के लिए जा रही होती है क्योंकि वो सिंगिंग करना चाहती थी और इसी दौरान उसका मैनेजर उसे फोन करता है कि तुम काफी लेट हो रही हो, जिसकी वजह से ये अपने मैनेजर को फोन पर ही गाना सुनाने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और यहीं पर जंगू भी उसको एक फ्लावर देता है, लेकिन सुमी कहती है कि तुम फ्लावर की जगह नूडल लेकर आते तो मैं ज्यादा खुश हो जाती। तब जंगू यहाँ पर इसे इसका नाम लेकर बुलाता है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बचपन का ही दोस्त हूँ, लेकिन यहाँ पर सुमी उससे कहती है कि मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। बोलती है कि मेरा नाम भी सुमी है पर मैं कोई और हूँ। तब इसे पता चलता है कि इसकी क्लासमेट नहीं होती है, लेकिन अब तो जंगू इसे ही पसंद करने लग जाता है। अब देखते हैं कि एक दिन अचानक से ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। तब यहाँ पर सुमी उससे पूछती है कि आखिर तुम बचपन वाली सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो। तब जंगू यहाँ पर बताता है कि मैं उसे बचपन से बहुत पसंद करता हूँ। इसके बाद सुमी इससे पूरा अपना सामान उठवाती है। अब अगले दिन जंगू इसे फिर से रोड पर देखता है और अब हम देखते हैं कि सुमी को म्यूजिकल शो में सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से सुमी यहाँ पर बहुत खुश है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक होटल में जाती है और यहाँ पर जंगू भी उसे खड़ा होकर बाहर से देख रहा होता है। तब सुमी इसको देखकर अंदर बुला लेती है। अब हम देखते हैं कि वो फिर से रात को सुमी से मिलता है जब वो घर जा रही होती है और यहाँ पर ये दोनों अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर ये सुमी को बताता है कि मैं सीसीटीवी सेंटर में काम करता हूँ। अब हम देखते हैं कि सुमी से वही वाले कॉफी शॉप तक लेकर जाती है जहाँ पर वो हमेशा से कॉफी पिया करती थी और यहाँ पर सुमी बताती है कि इस कॉफी शॉप का जो ऑनर है उसे मैं काफी पसंद करती हूँ क्योंकि उसके पास एक बहुत ही शानदार कार है। अब ऐसा सुनने के बाद जंगू की काफी जल जाती है और अब जंगू सोच लेता है अगर उसके पास कार है तो मुझे भी कहीं ना कहीं से कार अरेंज करनी होगी और इसके बाद ही मैं सुमी को इम्प्रेस कर सकता हूँ। अब वो यहाँ पर मौजूद सारे ऑफिस के एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, लेकिन अफसोस यहाँ पर किसी के भी पास कार नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो पैसों के लिए सुमी को फिर से डरा धमका रहा होता है और इस बार तो वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जंगू आकर इसे बचा लेता है और तभी सुमी सीसीटीवी पर थैंक यू बोलती है जहाँ पर सारे एम्प्लॉय इसे देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों शाम को फिर से मिलते और बातें कर रहे होते हैं। अब अगले दिन सीसीटीवी का बॉस इनसे आकर कहता है कि आजकल लड़कियां बहुत गायब हो रही हैं और तुम सब यहाँ पर बहुत चौकन्ने होकर काम करो। और इसी दौरान जंगू को नजर आता है कि सुमी अचानक से सीसीटीवी कैमरे से गायब हो गई है। अब उसे ढूंढते हुए वो फौरन बाहर जाता है और तभी से यहाँ पर पता चलता है कि सुमी इसके साथ प्रैंक कर रही होती है। वो यहाँ पर ये देखना चाहती थी कि जंगू से सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा है या नहीं। और फाइनली यहाँ पर
ये अपना चश्मा उतारता है और ये दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जंगू इसे इसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर सोमी इसे अपने घर के अंदर बुलाती है ताकि ये दोनों अच्छे से प्यार मोहब्बत कर सकें। लेकिन इनके सपनों पर पानी फिर जाता है क्योंकि इनके घर में पहले से ही कर्जे वाले लोग आ चुके होते हैं, जो कि सोमी का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं और ऐसा देखकर इनको काफी बुरा भी लगता है। अब यहाँ पर जंगू इसको बचाना भी चाहता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि होश आने के बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और ये घर के पूरे बिखरे हुए सामानों को सही करने लगते हैं। और यहीं पर हमें सोमी के बचपन की फोटोज को भी दिखाया जाता है, जो कि जंगू ने ही बनाई होती है। तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये वही सोमी है जो कि जंगू के बचपन की फ्रेंड होती है। और यहाँ पर इसने शुरू में झूठ बोला होता है कि ये कोई और है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगू डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि बहुत कम ही दिनों में ये अंधा हो जाएगा। और अब हम दूसरी तरफ सोमी को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुकी होती है, जिसकी वजह से वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपना घर ही बेच देती है और अपना सारा सामान लेकर एक दुकान पर पहुंच जाती है कि वो वहीं पर अब काम करेगी और वहीं पर रहेगी भी। तभी जंगू उसे अपने सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा होता है, वो अपने पूरे सामान के साथ है। और इसी दौरान वहाँ के एक एम्प्लॉय को एक कार दिखाई देती है, जो कि एक किडनैपर की कार होती है। तभी ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ पर एक किडनैपर घूम रहा है, लेकिन इसी बीच सुमी रोड से गायब हो जाती है। अब जंगू से ढूंढने के लिए फौरन बाहर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अब देख ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब उसका फ्रेंड सूप भी उसे बचाने के लिए वहां से आता है और वहीं पर हम दूसरी तरफ सुमी को देखते हैं, जो कि किडनैपर उसे लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सुमी जंगू को ट्रक से भिड़ने से बचा लेती है और इसी दौरान पुलिस भी आ जाती है, जो कि सुमी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पर सुमी अब जंगू से मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही बिजी हो जाती है। और जब भी इसे जंगू की याद आती है तो वो सीसीटीवी में हाय बोलकर याद कर लेती है। लेकिन अब उसको कहाँ पता था कि जंगू अब सीसीटीवी सेंटर में काम नहीं करता है, क्योंकि वो तो अब अंधा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि एक दिन से जंगू कैफे में बैठा हुआ मिलता है और यहाँ पर ये काफी खुश होकर उसे हेलो करती है। अब यहाँ पर जंगू बाहर आकर अपनी स्टिक निकालता है और ऐसा देखकर इसके होश ही उड़ जाते हैं और तभी से यहाँ पर पता चलता है कि जंगू अंधा हो चुका है। तभी इसका पीछा करती है और एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर इस जंगू ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स को बनाया होता है। और ऐसा देखकर यहाँ पर सुमी बहुत खुश होती है कि यहाँ पर भले ही वो अंधा हो गया, लेकिन उसका चेहरा आज तक नहीं भूला है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन सुमी इसका फिर से पीछा करती है। तब जंगू मुड़कर कहता है कि कहाँ जाना है। तब यहाँ पर सुमी समझ जाती है कि इसे पता था मैं इसका पीछा कर रही हूँ। और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।